ये कहानी है ग्रीड, एम्बिशन और डाउनफॉल की। ये कहानी है स्कैम 1992 की। 1992 का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक नाम गूंज रहा था, हर्षद मेहता। The man who wasn't born rich but made the stock market dance to his tune. Media called him the Amitabh Bachchan of the Dalal Street. Investors called him मसीहा। और जब वो किसी शेयर में हाथ डाल देता तो उसका प्राइस आसमान छू लेता। लेकिन जब स्कैम का पर्दा उठा, पूरी इकोनॉमी थर थर कांप गई। हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म 1954 में राजकोट, गुजरात में हुआ था। मिडिल क्लास जैन फैमिली थी और ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी दुकान और सपने बड़े थे। बचपन में मेहता कभी एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मुंबई आने के बाद उसने लाला लाजपत राय कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री ली। फिर एक क्लर्क की जॉब मिल गई न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में। वहीं से उसका इंटरेस्ट फाइनेंस और ट्रेडिंग में डेवलप हुआ। वो डाला स्ट्रीट के ब्रोकर्स को ऑब्जर्व करता और स्टॉक के बारे में सीखता था। फिर उसने ट्रेडिंग हाउस में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी स्टॉक ब्रोकरिंग एंटरप्राइज ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट को शुरू की। 1980s के टाइम पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक इलाइट वर्ल्ड था, जहां सिर्फ बड़े लोग ट्रेड करते थे। लेकिन हर्षद मेहता ने एंट्री मारी एज ए आउटसाइडर। उसका कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और समझदारी ने उसे सबसे अलग बनाया। उसका गेम प्लान सिंपल था, अंडर वैल्यूड स्टॉक ले लो, उनमें बड़ा पैसा डालो, प्राइस पंप करो और जब प्राइस बढ़ जाए सेल करके प्रॉफिट कमा लो। लेकिन हर्षद के पास एक और सीक्रेट वेपन था, बैंक का पैसा। इंडियन बैंक शॉर्ट टर्म लोन और लिक्विडिटी के लिए एक सिस्टम यूज करते थे, रेडी फॉरवर्ड डील, जिसमें बैंक रिसिप्ट यानी कि बीआर यूज होते थे। हर्षद मेहता ने इस सिस्टम को मास्टर किया। उसने कुछ स्मॉल बैंक्स जैसे बैंक ऑफ कराट और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक के साथ मिलके फेक बीआर्स बनवाए और इन बीआर्स को कोलेटरल बनाकर बड़े बैंक्स एसबीआई, यूको बैंक जैसों से करोड़ों का पैसा उठाया। लेकिन ये पैसा स्टॉक्स में लग गया। रिजल्ट, शेयर्स जैसे एसएससी, स्टारलाइट, अपोलो टायर्स के प्राइसेस 10 गुना बढ़ गए। इन्वेस्टर्स ने हर्षद को भगवान की तरह ट्रीट करने लगे। एक टाइम पे हर्षद मेहता का नेटवर्थ 4000 से 5000 करोड़ एस्टिमेट किए गए थे। वो सी फेसिंग पेंट हाउस में रहते थे, लेक्सस में घूमते थे, इंडिया की पहली लेक्सस, और मीडिया उसे हीरो बना चुकी थी। 1992 में जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एक्सपोज लिखा, द ग्रेट इंडियन स्कैम। स्कैम की बात हो रही है तो विजय माल्या वाली ये वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स मूव टू द टॉपिक। उन्होंने रिवील किया कि हर्षद मेहता ने पब्लिक मनी, फॉर एग्जांपल बैंक्स का पैसा यूज करके अपना स्टॉक एम्पायर बनाया है। दिस शॉक्ड द नेशन। बैंक्स ने बीआरएस के वैलिडिटी पे क्वेश्चंस उठाए। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और मार्केट पूरा क्रैश हो गया। इन्वेस्टर्स के 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा लॉसेस हुए। लैक्स ऑफ पीपल्स सेविंग्स वर जस्ट वाइप्ड आउट ओवरनाइट। हर्षद मेहता पे ओवर 70 क्रिमिनल चार्जेस लगे। सीबीआई ने उसे अरेस्ट किया। वो कोर्ट रूम में बोला था, मैं सिस्टम का हिस्सा था, गलत तो सिस्टम है। उसने एक और क्लेम किया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को 1 करोड़ का ब्राइब दिया था, लेकिन प्रूफ कभी नहीं मिला। 6 इयर्स तक वो लीगल बैटल्स लड़ता रहा। 2001 में जेल में ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई, सिर्फ 47 इयर्स की उम्र में। उसके बाद भी उसके परिवार पे टैक्स फ्रॉड और पेंडिंग लोन्स के केसेस चलते रहे। 1992 स्कैम ने इंडिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म कर दिया। सेबी को ज्यादा पावर मिली, स्टॉक मार्केट को डीमेटेरियलाइज किया गया और ट्रांसपेरेंसी लेने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन हर्षद मेहता एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन गया। कुछ लोग कहते हैं ही वाज अ जीनियस हु सॉ ए लूपहोल एंड टूक एडवांटेज, और कुछ लोग कहते हैं ही वाज अ क्रिमिनल हु लूटेड इंडिया। नेटफ्लिक्स और सोनी लिव जैसे प्लेटफॉर्म्स ने उसके ऊपर शोज बनाए। स्कैम 1992 दी हर्षद मेहता स्टोरी। स्कैम 1992 दी हर्षद मेहता स्टोरी ने उसे पॉप कल्चर आइकॉन बना दिया। तो ये थी कहानी हर्षद मेहता की, एक सेल्समैन से बिग बुल बनने तक का सफर और फिर एक स्कैमस्टर के रूप में गिरने तक, जिसने स्टॉक मार्केट को बदला और भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को जगा दिया। आप लोगों के लिए हर्षद मेहता क्या था, एक मास्टरमाइंड या एक मिस्टेक? कमेंट करो अपना व्यू। और ऐसे रियल फाइनेंस एंड स्कैम स्टोरीज के लिए आप विजय माल्या स्कैम के ऊपर ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में।